आपकी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब से जो मुलाकात हुई है, तस्वीर में इधर देख रहा हूँ लगी हुई, आप सियासत से मुंसलिक हैं, लगाव भी रखते हैं, तो आपका खुद भी कोई इलेक्शन लड़ने का प्लान है? आप अपने गांव पर कितना फख्र करते हैं? देखे आपका सोशल मीडिया के ऊपर नाम भी ये है, नवाज ब्रदर्स लोंगो, तो इसके वाले से बताएं, इसके पीछे क्या राज है? जी जी। तो उन्होंने ये आपका रोड का बड़ा एक मसला था, जी जी, बड़ा दरीना मसला था, जी जी, उनको हल किया। रोड पर मैं देखा अगेंस्ट मतलब PTI में जो, तो यानी उन दोस्तों के साथ आपके बड़े तल्कात हैं कि जो आपकी पीपल्स पार्टी के साथ लगाव है, ये आपका अपनी तरफ से है या कायरा ख़ानदान के साथ जो आपने जो पीपल्स पार्टी को मुंतखब किया है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं जनाब आपका मेज़बान सहील अफजल और आज मौजूद हूं मैं लोंगो की सरजमीन पर, और मेरे साथ मौजूद है मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत, नौजवान क़यादत, उभरता हुआ सूरज, चौधरी राब नवाज साहब लोंगो, डेरा नवाज बरादरान लोंगो। हम इनके ऑफिस में आज मौजूद हैं और आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे, इनके हवाले से हम बातें जानेंगे। जी तो जनाब हम इनके साथ बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी नवाज साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी सहेल भाई, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। वालेकुम सलाम। आज आप फर्स्ट टाइम मेरे गांव में आए हैं। जी जी। और मैं अपने ऑफिस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। सियासत में आपने किस तरह शमूलियत अख्तियार की है, किस तरह आपको लगाव हुआ? सियासत में बेसिकली मेरे वालिद साहब हैं ना जो, जी जी, वो एक मज़दूरदार आदमी थे। ठीक है। लेकिन उनका सियासत में, उनकी ज़िंदगी में जहाँ तक मैंने देखा है उनको, मैंने मज़दूरदार लफ्ज़ इसलिए बोला है कि पब्लिक में इस वक्त जितने मज़दूरदार लोग हैं वो अपनी मज़दूरी करने में शर्मसारी ना महसूस करें। ठीक हो। मेरे वालिद साहब एक बड़े मेहनती आदमी थे। ठीक है। और गालबन 85 में वो इस यूनियन कौंसिल मिर्ज़ा तार में कौंसलर बने हैं। ठीक हो। उससे पहले मेरे दादाजी, मेरे वालिद साहब चौधरी गुलजार अहमद साबिक कौंसलर रहे हैं यूनियन कौंसिल मिर्ज़ा तार में गालबन 85 में। ठीक है। और मेरे दादाजी चौधरी मोहम्मद हयात, वो भी इस यूनियन कौंसिल में गालबन 3 दफ़ा उस वक़्त BT मेंबर बना करते थे, जैसे मैंने सुने। वो भी 2 से 3 दफ़ा इलेक्शन उन्होंने विन किया था। एक वो वजह थी, और सेकेंडली मेरा अपना बहुत ज़्यादा शौक़ था। मेरी वालदा भी फिर तहसील कौंसलर रह चुकी हैं। जब नदीम असगर कायरा तहसील नाज़म खारियाँ बने थे, तब मेरी वालदा तहसील कौंसलर थी, तो मैं अपनी वालदा के साथ जाकर खारियाँ में इजलास बाकायदा अटेंड करता था। वो वजह, तो तब वो वक्त है और आज ये दिन है। मैं सियासत से अटैच हूँ। बेहतर हो गया, यानी सियासत में जो आप हैं, आपका ख़ानदान शुरू से सियासत में है? जी जी। ठीक। तो मुझे बताएं, आजकल तो इमरान खान साहब की जो जमात है उसमें नौजवान शमूलियत अख्तियार करते हैं, तो आप माशाल्लाह नौजवान हैं, यंग हैं, और आपने जो पीपल्स पार्टी को मुंतखब किया है, इसकी क्या वजह है? पीपल्स पार्टी में देखें जी, माशाल्लाह खान साहब भी बहुत रिस्पेक्टेबल लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेसिकली तो नौजवान लीडर हमारे बिलावल साहब भी नौजवान हैं। जी जी। तो मैं उनके इखलाक से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, उनका बिहेवियर, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है। और स्पेशली अपने वर्कर को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, और सिर्फ वो वजह मैं तब से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी में हूँ। ठीक हो गए जी। तो मुझे ये बताएं, जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, इसके हवाले से आपकी क्या राय है, क्या समझते हैं आप? मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में देखें, हमारी जो अवाम है ना, जिसमें मेरा और आप सब का शुमार होता है, हम लोगों में सब्र नहीं है। हम लोग बड़े जुनूनी और जज्बाती लोग हैं। जज्बात की हद तक हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्शन हुआ है और शाम को एक कैंडिडेट इलेक्शन हारा है, तो जो हारने वाले हैं, हारने वाला जो बेसिकली लीडर है वो बर्दाश्त कर जाता है, जो अवाम है वो बर्दाश्त नहीं करती, लड़ाई झगड़े। इसी तरह जो नेशनल लेवल के लीडर हैं उनमें बहुत ज़्यादा सब्र तहम्मुल है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ शादियों में सारे अपोजिशन वाले और गवर्नमेंट जो मौजूदा होती है, सारे एक साथ बैठकर फंक्शन अटेंड कर रहे होते हैं, लेकिन अवाम बेचारी है जो वो लड़ लड़ कर बुरा हाल अपना कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब्र और तहम्मुल होना चाहिए इंसान में। बाकी पाकिस्तान के लिए सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है, बाद में सियासी जमातें हैं। जो आपकी पीपल्स पार्टी के साथ लगाव है, ये आपका अपनी तरफ से है या कायरा ख़ानदान के साथ जो आपकी रफ़ाकत है, कमर ज़मान कायरा साहब के साथ आपके साथ बड़ी मोहब्बत है, बड़ा एक तल्लक है? ठीक है, इस वाले से हमें कुछ बताएं। देखें जी, मेरी पहले तो मेरा तल्लुक मतलब कि एज के लिहाज से, जैसे मैं एज के लिहाज से जैसे जैसे मैं जी जी बढ़ता गया हूँ, तो मेरा तल्लक पहले नदीम असगर कायरा साहब से बहुत ज़्यादा मेरा बरादराना तल्लक है। जी। तकरीबन सारी कायरा फैमिली से मेरा भाइयों जैसा तल्लक है। तो कायरा ख़ानदान की वजह से मैं पीपल्स पार्टी के ज़्यादा करीब हुआ हूँ।
जी। तो पीपल्स पार्टी में मैं बेसिकली बिलावल साहब से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। जी। उनकी स्ट्रगल से पिछले तकरीबन आज से 2 साल कबल मैं पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात का। ठीक है। उस वाले से मैंने 1-2 मीटिंग्स भी की थी अपने चेयरमैन के साथ। उसके बाद मुझे अचानक पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ गया था, जिस वजह से मैंने वो ओहदा छोड़ दिया था, मैंने रिज़ाइन दे दिया था। ठीक है। तो उस मीटिंग्स में मैंने जहाँ तक देखा है, बिलावल साहब ने हमें बताया था कि वो शुरू से लेकर आज तक माजी में भी स्टूडेंट का, डॉक्टर्स का और जितने ओहदेदार या जितने इवन वो कला बरादरी है सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मैं उनकी स्ट्रगल से इम्प्रेस हूँ। अच्छा, तो मैंने यानी देखा है कि आपके जो तल्लकात हैं उन दोस्तों के साथ भी हैं, अपने दोस्तों के साथ जो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट मतलब पीटीआई में जो, तो यानी उन दोस्तों के साथ आपके बड़े तल्लकात हैं कि जो पीटीआई से बड़ा लगाव रखते हैं। ठीक है, तो आप मतलब मैं देखा है कि हर बंदे को बड़ा अच्छा ही डील करते हैं। तो जो बाकी लोग हैं आजकल सोशल मीडिया वगैरह पर कहना बड़े हाइपर हो जाते हैं सियासी पार्टियों को लेकर, तो आप इसको बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको क्या पैगाम देंगे आप? जी, मेरा उनको यही पैगाम है, जो लोग हाइपर हो जाते हैं वो अपना कद, अपने रिस्पेक्ट खुद गुम कर रहे होते हैं। वो ज़ाहिरी सोशल मीडिया पर इन होते हैं लेकिन अवाम के दिलों में उनकी कोई जगह नहीं होती। जो लोग बिला वजह जज्बाती हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पीटीआई में भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये बात मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी ने हमें सिखाया है कि जैसे आपने देखा होगा हमारे हल्का के जैसे लीडर है कमर ज़मान कायरा साहब, वो जिस स्टेज पर भी हो उनके अल्फाज का जो चुनाव होता है, बड़े से बड़े जो एंकर्स हैं आपने देखा होगा वो भी उनकी गुफ्तगू से इम्प्रेस होते हैं। वो रीज़न सिर्फ ये होता है कि वो गिरी गुफ्तगू नहीं करते। इसी तरह सोशल मीडिया पर अभी 2 दिन कबल आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ है वज़ीराबाद में, उसमें सोशल मीडिया पर सबसे पहले मुझे ये बात अच्छी लगी है कि मौजूदा गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने मजम्मत की है, फिर कायरा साहब ने मजम्मत की है, मरीम नवाज़ ने, नवाज शरीफ साहब ने अपने अकाउंट से ट्वीट किया है कि उन्होंने भी मजम्मत की है। लेकिन जो लोग हैं सोशल मीडिया पर जो बिला वजह जज्बाती हो जाते हैं और गाली गलौज पर उतर आते हैं, इवन पीपल्स पार्टी में भी ऐसे जज्बाती लोग होते हैं। जो नौजवान लड़के हैं, कुछ लेडीज़ भी होती हैं जो हद क्रॉस कर जाते हैं। जो लोग, मैं समझता हूँ ये उनको हद क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान की जो पहचान है उसके अल्फाज से होती है। बिल्कुल। अगर आपका आपका इखलाक अच्छा है तो आप समझे कि आप दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं। अगर इखलाक अच्छा नहीं है तो समझे कि आप दुनिया में बस एक बज़ारी एक खाली सी ज़िंदगी है आपकी, जिसका कोई मकसद नहीं है। बिल्कुल। तो अभी जो कमर ज़मान कायरा साहब हैं, जब उनको ये ओहदा मिला है, दोबारा वो गवर्नमेंट में आए हैं, जी जी, तो उन्होंने ये आपका रोड का बड़ा एक मसला था, जी जी, बड़ा दरीना मसला था, जी जी, उनको हल किया। रोड पर मैं देखा है काम जारी है। जी जी। तो इस हवाले से आप क्या कहें? इस हवाले से जी आपने बड़ा प्यारा सवाल किया है। बेसिकली तो मैंने कायरा साहब को शुक्रिया अदा करने के लिए दावत भी दी है। रोड बनने से पहले जिस दिन वो उधर बोर्ड लगे ना, तो मैं बोर्ड के पास से गुजर रहा था तो मैंने फ़ौरन उनको कॉल की है और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि अभी बोर्ड लग गया है, तख्ती लग गई आपकी। तो अभी हालांकि इफ्तिताह नहीं हुआ था, तो मैंने बोला कि सबसे पहले आपका इफ्तिताह भी मैं करूँगा मेरे यहाँ, और हमने आपका इज़हारत शक्र के लिए प्रोग्राम भी रखने। ठीक है। तो जो इफ्तिताह का प्रोग्राम है वो उधर मिर्ज़ातार में आपने देखा होगा शायद, जो शरीफ ट्यूलिप साहब की रिहाइशगाह में रखा गया था। इस रोड की सबसे बड़ी मुझे खुशी इसलिए है, मैंने उधर स्पीच भी की थी, मैंने बताया था कि आपने देखा होगा हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा स्कूल है विजडम हाउस चन्नन। बिल्कुल। इधर से कम से कम सुबह 10 से 12 बसें गुजरती हैं और ये रोड पिछले 8-10 साल से ख़राब था और ट्रांसपोर्ट का इशू, बच्चों का स्कूल में लेट हो जाना और डिस्टर्बिंग बहुत ज़्यादा है। और हम खारियाँ जब जाते हैं तो आपने देखा होगा रास्ता अत्तो वाला नूना वाली से हम होकर जाते थे, सिर्फ ये रोड ख़राब होने की वजह से। और सबसे ज़्यादा हमें खुशी इस बात की है कि कायरा साहब से हमने ये रोड मांगी भी नहीं है। ठीक हो गया। जब उन्होंने खुद देखा है कि ये लोग हकदार हैं इस रोड के लिए, तो उन्होंने बतौर तोहफा हमको ये रोड दी है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और क्या बिल्कुल वर्किंग होगी या इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बिल्कुल, अवामी जो एक लीडर की सोच होती है कि अवाम के मसाइल को समझना, जी जी, तो ये मैं समझूँ एक अच्छे लीडर की निशानी है कि उन्होंने देखा है इधर आते हैं। देखिए जी, आपको इसी हवाले से आप मेरे पास फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको बता दूं रोड के बाद उन्होंने हमारे जो गांव हैं लोंगो, टिब्बी इलियास,
हंदो, निगड़ी और म्यानाचक बरगड़ा के लिए सुई गैस के सर्वे के लिए भी उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, बिल्कुल, जिसका इस वक्त नोटिफिकेशन मेरे पास मौजूद है। हाँ बिल्कुल, आपने वो हम शेयर भी कर देंगे इंटरव्यू में, वो आपने सोशल मीडिया पर शेयर किया हुआ है, तो ये मैं समझता बड़ी खुशाइन बात है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा मुल्क में अगर जितना मुल्क में बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ना, हम लोगों में सब्र नहीं है, हम कहते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। पिछले दिनों मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने बोला कि हमारा गैस का मीटर नहीं लग रहा, डिंगा शहर का वाक़या है, तो मेरे दोस्त हैं इस इदारे में, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमने एक मीटर लगवाना है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि फ़िलहाल पूरे पंजाब में एक मीटर भी नहीं लग रहा। आप खुद सोचे, जिधर एक गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है, एक मीटर नहीं लग रहा, तो हम लोग जज्बाती हो जाते हैं, जी हमारे पूरे गांव में गैस नहीं लगी। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए लीडरशिप रिक्वेस्ट करती है, फिर फंड्स जो होते हैं उनका मसला आ जाता है। आपको पता है मुल्क हमारा बहुत पीछे चला गया था कुछ अर्सा से। जी जी, और उसमें मैं ये ऐड करूँगा कि गवर्नमेंट के जो मामला होते हैं बड़ा पेचीदा अमल होता है, जो प्रोजेक्ट से अप्रूव कराना है, फिर फंड जो रिलीज कराने हैं, बड़ा एक प्रोसेस होता है। जी जी, अक्सर कहते हैं जो पुराने जो सियासतदान होते हैं इन चीज़ों को समझते हैं, तो ये बड़े आपने खुद ही कह दिया है कि ये इतना सख्त प्रोसेस होता है कि फ़ंड बाज़ दफ़ा रिलीज़ नहीं होते। जी जी, हमारे गांव के जो गांव हैं जिनका अभी दोबारा से नोटिफिकेशन हुआ है, बेसिकली ये 2013 से मंजूर हैं सुई गैस के लिए, लेकिन फ़ंड जो रिलीज़ होते हैं वो मेंबर नेशनल असम्बली जो मौजूदा होता है उसने करवाने होते हैं। उसमें बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मैं समझता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल के अल्लाह का हुक्म नहीं होता, दूसरे नंबर पे जो स्ट्रगल होती है ना लीडर की, वो मेहनत में थोड़ा इशू रह जाता है। अगर लीडर मेहनत करे तो उसका अजर ज़रूर मिलता है उसको, बिल्कुल। जो अजर है जो वो बाद में हल्के की शक्ल में अवाम को नज़र आता है जब काम होते हैं तो बेहतर हो गया। ठीक है, तो एक मुझे बात बताएं, जो मैंने देखा है आपका सोशल मीडिया के ऊपर नाम भी ये है नवाज ब्रदर्स लोंगो, तो इसके हवाले से बताएं, इसके पीछे क्या राज है? जी जी, आप बात कर रहे हैं मेरी जो फेसबुक प्रोफाइल है उसकी? जी 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 जी, नवाज ब्रदर्स लोंगो मेरे गांव का नाम है। जी जी, और इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की ये बात है कि मुझे कुछ बुज़ुर्गों ने बताया है कि हमारी जो बाप दादा की जो लिस्ट थी ना नामों की, दादा परदादा, शजरा से कहते हैं। जी जी, शजरा, तो जिस कबीले के पास आज भी शजरा, उन्होंने ये मुझे वाक़या सारा सुनाया। लोंगो बेसिकली हमारे बुज़ुर्गों के नामों में आता है। ठीक है, एक वो बात है। सेकेंडली मेरे छोटे भाई थे, गुल नवाज उनका नाम था। 2013 में इत्तेफाक से उनकी डेथ हो गई थी। उनकी फेसबुक थी गुल नवाज की, नवाज ब्रदर्स लोंगो। ठीक है, मेरे सारे भाइयों के नाम में लास्ट नेम नवाज आता है। ठीक है, जैसे मेरा नाम है रब नवाज, जी जी, छोटे भाई का नाम है दिल नवाज, ठीक है, उससे छोटे भाई का नाम है गुल नवाज, जी जी, उससे छोटा जो भाई है वो हक नवाज है। अच्छा, तो वो गुल नवाज ने अपनी फेसबुक आईडी बनाई थी नवाज ब्रदर्स लोंगो के नाम से। तो जब उसकी डेथ हुई है ना, तो मैंने उसी की याद में वो इनाम रखा है। तब से वो दिन है और आज का दिन है। वैसे लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, इनविटेशन देते हैं तो मेरे नाम से मुखातब करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे मैंने वो नाम नहीं चेंज किया आज तक। और एक और खुशी की बात ये है कि बाज़ दफ़ा सेम नेम की जो आईडीज़ होती हैं ना, वो बहुत सारे लोगों की होती हैं। मेरे नाम की जो आईडी आपको वो आप सर्च कीजिएगा, तो जैसे आप सर्च करेंगे नवाज ब्रदर्स लोंगो, तो सबसे पहले मेरा अकाउंट आता है। बेहतर हो गया, ठीक हो गया। ये भी एक बहुत सारे जानने वाले लोगों को मालूमात मिल गई होगी, क्योंकि मैंने इंटरव्यू से पहले सवाल किया है, तो मुझे उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में ये सवाल कीजिएगा। जी जी, पीपल्स पार्टी में बहुत फेमस एक पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन में एक हमारे जानने वाली थी, तो बहुत बड़ा नाम है उनका पाकिस्तान में माशाल्लाह, बहुत बड़ा। उन्होंने भी ये मेरे से सवाल किया था। उन्होंने बोला था कि आप ये नवाज ब्रदर्स कहीं, उन्होंने हंसते हंसते पूछा कि मियाँ नवाज शरीफ से तो नहीं आपके कोई रिश्तेदारी? अच्छा। मैंने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक हो गया, लेकिन जो हकीकत है वो आपको मैंने बता दी है। तो आप का जो गाँव है, जी जी, ठीक है, लोंगो टिपी लियास, इसके हवाले से हमें कुछ बताएंगे, क्योंकि ये मैंने देखा है माशाल्लाह इधर मतलब हर फील्ड से जो लोग हैं बड़े काबिल हैं, तो आप अपने गांव पर कितना फ़ख्र करते हैं? देखें जी, जो फ़ख्र वाली बात है ना, ये तो अक्सर आपने देखा होगा जब भी कोई नेशनल डे होता है या किसी सूबे का जो सकाफती दिन होता है, तो वो लोग फ़ख्र से अपने जो उनकी मशहूर चीज़ें होती हैं, जैसे लिबास है, जैसे सिंधी अजरक है, वो लोग अपनी अजरक पर और अपनी सिंधी टोपी पर फ़ख्र महसूस करते हैं। बिल्कुल, जो भी गांव है, हर गांव को अपने किसी न किसी कारनामे पर फ़ख्र है। मुझे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे गांव में हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग गुजरे हैं। मेरे मामू जी हैं, 2012 में उनकी डेथ हुई है। खानिया के इस वक्त सबसे बड़ा स्कूल है, सिटी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। उन्होंने इधर लोंगो से जाकर स्कूल की बुनियाद रखी थी 85 में। आज भी वो दायरा चल रहे हैं। इसी तरह हमारे गांव से माशाल्लाह
आपने देखा होगा गालबन आजकल 24 न्यूज़ या बोल न्यूज़ पर प्रोग्राम कर रहे हैं जस्टिस रिटायर नज़ीर अहमद गाजी साहब, वो भी लोगों से बिलोंग करते हैं। ठीक हो गया। इनके अलावा इलाके में मुख्तलिफ जगह पर जो लड़के इमामत करवा रहे हैं, इमाम मस्जिद हैं, वो हमारे गांव से पढ़ कर जाते हैं। माशाल्लाह हमारे गांव में इस वक्त 2 से 3 दीनी मदारिस हैं और 4 से 5 गालबन स्कूल हैं, जिसमें एक गवर्नमेंट स्कूल है बच्चों का और बच्चियों का, और 2 से 3 प्राइवेट स्कूल इस वक्त चल रहे हैं। कि मेरे गांव में देखें जी माशाल्लाह असातिज़ा हैं। विजडम हाउस स्कूल चन्नन में माशाल्लाह अरसा दराज से हमारे सर ज़ियाउल हक साहब उधर मैथ के स्पेशल टीचर हैं। उनके अलावा खेलों के मैदान में वॉलीबॉल की बहुत ज़्यादा हमारी फेमस टीमें हैं मेरे गांव की। कबड्डी टीम में माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर हैं मेरे गांव के। वो कला बरादरी हमारे गांव से माशाल्लाह मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे एक 2 और कज़न है जो माशाल्लाह वेलफेयर का बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस वक्त। गांव में कम से कम 40 से 45 फैमिलीज़ हैं जिनको राशन है, जो वो मेरे कज़न है, जो वो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि वो मेरे कज़न हैं, मकसद सिर्फ ये बताने का कि जब अल्लाह की ज़ात किसी को देती है ना, तो आपने शायद और भी लोगों के इंटरव्यू किए होंगे, लेकिन किसी गांव में ये एजाज़ अगर हुआ तो मैं पहले नंबर पे उनको सलूट करूँगा और सलाम पेश करता हूँ। लेकिन इसी तो अपने तवसत से ये बता रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसा करें। तो ये सारा क्रेडिट है जो वो हमारी पहले एक फाउंडेशन थी, लोंगो फाउंडेशन को ये क्रेडिट जाता है। उसके बाद जो एक बंदा उसमें इतना ज़्यादा दे रहा है, सारा क्रेडिट उनको जाता है। बिल्कुल। तो मैं इसमें मेन एक चीज़ ऐड करूँगा, ये बात करने का मकसद ये होता है कि बाकी भी जो लोग हैं वो मोटिवेट हों, क्योंकि बाद अगर पंजाबी कहते हैं कई बंदे को चीज़ है लेकिन जांच नहीं, पता नहीं है, लोगों को पता चल जाए। जी मैं सॉरी आपका 1 मिनट और लूँगा इसी सवाल में। जब कोरोना आया था तो मैं पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन मुझे इतना अच्छा फील हुआ था। हमारे साथ ये 15 किलोमीटर पर डिंगा शहर है, सबसे ज़्यादा डोनेशन डिंगा वालों ने दिया था, जो करोड़ों में था, करोड़ों में था। मतलब कि हमारे इलाके में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। उसके अलावा स्काईवेज पे आपने देखा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्रेसिडेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चौधरी ज़िया मोहुद्दीन साहब, खारियाँ की साइड पर सबसे ज़्यादा जो राशन है वो उन्होंने दिया था गुराबा मसाकीन में। तो इसी वाले से मैं समझता हूँ जब अल्लाह की ज़ात आपको देती है तो बेशुमार लोग हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो आप लोग ज़रूर उन गुराबा मसाकीन का भी ख्याल रखा करें अपनी ताकत के मुताबिक। आप सियासत से मुंसलिक हैं, लगाव भी रखते हैं, तो आपका खुद भी कोई इलेक्शन लड़ने का प्लान है? इलेक्शन लड़ने का प्लान जी, मैं माजी में एक इलेक्शन मैंने लड़ा है। 13 के बाद एक बल्दियाती इलेक्शन आया था 2014 में। तो वो एज की लिमिट्स के हिसाब से मेरी एज थी यूथ काउंसलर की। उस एज में यूथ काउंसिल का मैं इलेक्शन लड़ सकता था। वो मैंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इत्तेफाक से वो इलेक्शन कैंसिल हो गया था। उसके बाद 2015 में इलेक्शन हुआ है, तो मेरी यूनियन काउंसिल के 6 कैंडिडेट थे, जिनमें से 4 कैंडिडेट ने आज भी वो भी इस बात के गवाह हैं, जिन्होंने मुझे अपने घर में बुलाकर अपने पैनल में अपने टिकट से मुझे ऑफ़र की थी कि आप हमारे पैनल में इलेक्शन लड़ें। तो लेकिन वो मेरी कुछ पर्सनल वजूहत थी जिस वजह से मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। इंशाल्लाह अगर अल्लाह की ज़ात के हुक्म से साफ़ शिफाफ अच्छे इलेक्शन होते हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला अपने गांव के लिए ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगा, बल्कि अपनी यूनियन काउंसिल के सतह पर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इलेक्शन लड़ूँ। ठीक हो। तो मुझे आप ये बताएं, आपकी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब से जो मुलाकात हुई है, तस्वीर में इधर देख रहा हूँ लगी हुई है, आप लोग भी देख सकते हैं, तो इस हवाले से किस तरह मुलाकात हुई थी? जी आपका बड़ा अहम सवाल है। बेसिकली तो हम इधर बैठ गए हैं, आप मेरे ऑफिस में इस वक्त ये जो मेरा ऑफिस है ना, ये दोस्त अहबाब के लिए बेशक, बिल्कुल इसमें बेसिकली जो मेरा प्यार है वो सबसे पहले मेरी पार्टी के साथ है। बिल्कुल। जब मैंने ये ऑफिस बनाया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मैंने ये ऑफिस बनाया था। उसमें आप देख सकते हैं राइट साइड पर मेरे हल्का के लीडर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और मैं एज ए टीचर उस्ताद वाला रुतबा देता हूँ कायरा साहब को। ठीक है। तो राइट साइड पर उनकी तस्वीर लगी है, और वो जो फ्रंट पर तस्वीर लगी है वो बिलावल साहब की है, मेरे चेयरमैन के साथ। जी। उनके साथ मेरी वैसे तो इससे पहले भी मेरे विज़िट थे जरदारी हाउस लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी, लेकिन वो मुलाकात मेरी प्रॉपर नहीं हो सकी थी। ये जो तस्वीर है ये उधर पार्लियामेंट हाउस में, पार्लियामेंट लॉजेस में चेयरमैन साहब के साथ सेंटर्स मौजूद थे। गालबन शीरी रहमान साहिबा, रहमान मलिक साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो भी मौजूद थे। फरहतुल्लाह बाबर मौजूद थे, चौधरी मंजूर साहब मौजूद थे, और कायरा साहब मौजूद थे।
तब मेरा बाकायदा तारफ़ गुजरात के लेवल का मैं गुजरात का नहीं समझता, एक इस गांव से उठकर मुझे मेरी क़यादत ने मुतारफ़ कराया अपने चेयरमैन के साथ, जी ये आपके बड़े प्यारे चाहने वाले हैं, आपके जियाले हैं, ये इनका नाम है। तो मुझे मेरे चेयरमैन ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी थी। तो इसके अलावा सोशल मीडिया पर मैं जो है जितना हो सकता है मेरे से मैं अपने पार्टी के लिए करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतना ज़्यादा भी नहीं मैं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कुछ भी नहीं तो कम से कम 6-7 सेंटर्स हैं जो वो मेरा पैगाम ज़रूर देखते हैं मेरे ट्विटर अकाउंट पर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, ये बड़ी तो मैं समझता हूँ ये एजाज़ होता है कि आपकी लीडरशिप आपका पैगाम पढ़ रही है, आपको रिस्पांस कर रही है, तो ये एजाज़ है। बिल्कुल, रिस्पेक्ट एक मेन चीज़ है। जी, आप कोई भी काम करते हैं या किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं, अगर आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ड्यू रिस्पेक्ट जो आप डिजर्व करते हैं, बिल्कुल, तो फिलहाल में ये सब कुछ होता है। जी जी बिल्कुल जनाब, मेरे साथ मौजूद थे रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नौजवान क्या जनाब चौधरी रब नवाज साहब ऑफ लोंगो। हमने इनके साथ बातचीत की है, उम्मीद करता हूँ आपको बातचीत पसंद आई होगी। हमारा नंबर ऊपर दिया गया है, आप हमारे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपके पास भी आएंगे और गपशप करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।